नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 29 जनवरी 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों की हेडलाइंस जानने से पहले चलिए जानते हैं आज के वेदर के बारे में। आज मौसम में ठंडी का प्रभाव और भी कम होने वाला है। आज दिन के समय तापमान 31 डिग्री तक चला गया था। अभी रात को तापमान 19 डिग्री पर स्थिर रहने वाला है। लगातार तेज हवाएं चलती रहेगी। तो ये थे दर्शकों आज के वेदर के बारे में। अब जानते हैं आज के समाचारों की हेडलाइंस। कुंभ मेला, नागोबा यात्रा शुरू, जंगोबाई यात्रा का अंत, यूनियन चुनाव की मांग, यूनिट हेड मिश्रा जी के पिताजी का देहांत, महाराष्ट्र की ओर अग्रसर किसान। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। आज मौनी अमावस्या के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ कुंभ स्नान हुआ। आज एक ही दिन में करीब 15 करोड़ लोग नहाने वाले थे, लेकिन आज के अमृत स्नान के मौके पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। करीब 22 करोड़ लोगों ने संगम पर नहाकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सुबह सुबह थोड़ी बहुत भगदड़ हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। फिर उसके बाद दोपहर में फिर से भगदड़ दिखी गई, जिसमें 17 लोगों की जानें गई। खैर, इतनी भीड़ देखकर सन्यासियों ने खुद न नहाकर पहले भक्तों को नहाने दिया। बाद में जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो साधु सन्यासी दोपहर के समय नहाने पहुंचे। कागज नगर से भी ढेर सारे लोगों ने आज संगम पर पहुंचकर डुबकी लगाई। अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी के दिन होगा। एक तरफ जहां कुंभ का मेला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और मेला आज शुरू हो गया। आदिलाबाद जिले के इंदरवेली में ये नागोबा यात्रा शुरू हुई। 2 तारीख को स्थानीय लोग इंदरवेली से खाली पैर यानी नंगे पैर निकले और करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके गोदावरी नदी तक पहुंचे। वहां से मटकों में पानी भर ये लोग वापस खाली पैर यानी नंगे पैर चल के इंदरवेली आ गए। इसके बाद मंदिर के पास मौजूद एक बड़े पीपल के पेड़ पर पूजा हुई। बताया जा रहा है कि पीपल की पूजा के बाद वहां एक बड़े नाग सांप के भी दर्शन हुए, जिसके बाद वहां लोग ज्यादा उत्साहित दिखे। आप ईटीवी में आए इस वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा के बाद गोदावरी जल से नागोबा मंदिर में शिव जी का अभिषेक किया गया। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के बाद आज मंदिर का कपाट सभी के लिए खोल दिया गया। न सिर्फ आदिलाबाद से बल्कि तेलंगाना के अलग अलग कोने से ढेर सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से सभी एक प्रतिनिधि मंडल इस यात्रा में पहुंचता है। कलेक्टर श्री वेंकटेश धोत्रे जी ने आज प्रेस वार्ता द्वारा बताया कि 31 जनवरी को नागोबा यात्रा के कारण सभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। 8 मार्च को सेकेंड सैटरडे के दिन कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। कागज नगर और आसिफाबाद से आदिलाबाद की ओर जाने वाली हर आरटीसी बसेस को नागोबा मंदिर की ओर से डाइवर्ट किया जा रहा है। आप बस में बैठकर डायरेक्ट मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इधर एक मेला शुरू हुआ तो उधर नारनूर में एक मेला आज खत्म हुआ। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि नारनूर में जंगोबाई यात्रा शुरू हुई थी। कुछ लोग दर्शन करने जाते समय खाई में गिर गए थे। आसिफाबाद एमएलए कोवा लक्ष्मी ने पूरे 1 हफ्ते के लिए जंगोबाई का व्रत भी लिया था। खैर, आज ये मेला संपन्न हुआ है। अब अगले बरस ये मेला फिर से लगेगा। मेलों के बाद आते हैं एसपीएम की खबरों पर। कल एसपीएम के अलग अलग यूनियन वालों ने फिर से प्रेस को बुलाकर वही बात कही। इनका हमेशा एक ही कहना है कि जल्द से जल्द एसपीएम में यूनियन चुनाव करवाने चाहिए, मगर ये चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे भी या नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। आज सुबह एसपीएम के यूनिट हेड श्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी के पिताजी शशांक शेखर मिश्रा जी का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले विधायक हरीश बाबू सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने अमरेंद्र जी से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। भगवान मिश्रा के परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे, यही हमारी कामना है। किसान ने महाराष्ट्र की ओर मुंह फेर लिया है। दरअसल कपास के किसान कपास के साथ ही तुअर की खेती भी लगाते हैं। ऐसे में कपास और धान के बाद तुअर तीसरे स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा फसल है।
हमारे आदिलाबाद प्रखंड में इस सीजन में करीब 90,000 एकड़ में तुअर उगाई गई, जिसमें कि करीब 5,40,000 क्विंटल तुअर उगी। सबसे ज्यादा तुअर आदिलाबाद जिले में उगाई गई, जहां करीब 48,000 क्विंटल तुअर उगाई गई। दूसरे नंबर पर हमारा जिला है, जहां 31,000 क्विंटल तुअर उगी। निर्मल में 790 और मंचिराल में 10,000 क्विंटल तुअर उगी। आप चाहे तो तुअर को 3 जगह बेच सकते हैं: खरीदी केंद्र, प्राइवेट आड़ती और महाराष्ट्र के आड़ती। खरीदी केंद्र में सरकार 7,000 से लेकर 7,200 प्रति क्विंटल दे रही है। वहीं प्राइवेट आड़ती 7,550 का रेट लगा रही है। महाराष्ट्र 8,000 रुपए क्विंटल का भाव दे रहे हैं। यही कारण है आदिलाबाद और कुमरम भीम जिले के किसान इधर उधर न देख किराए की गाड़ी लेकर तुअर लोड करके सीधे महाराष्ट्र के पांडरकौड़ा और राजुरा गांव भाग रहे हैं। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आपसे भी विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।